अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपके साथ आमिर यूसुफी मलेशिया ब्रॉडकास्टिंग से। ओके जी, आज हम अपने एक गेस्ट को दावत दी है। वो हैं जी ई कॉमर्स के, मेरे लिहाज से तो वो चीता हैं, ठीक है। और मैंने उनको तारुफ बहुत ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि लोग जो हैं वो आपको जानने लग गए हैं। और मैंने भी मेरी कोई पुरानी दोस्ती उनकी से नहीं थी। मैंने भी सोशल मीडिया के अंदर उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, कुछ उनकी लोगों के रिकमेंडेशन भेजी कि इनके साथ बात कीजिए। आपको जो है वो लोगों को समझ में आएगी कि व्हाट इज ई कॉमर्स, और खास तौर पे जो अमेज़न का जो भूत है वो क्या चीज है और किस तरह से जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो ई कॉमर्स के जो है वो काफी चैंपियन हैं, चीजों को समझते हैं। लेट्स वेलकम हिम। हमारे साथ हैं उकाशा हफीज। थैंक यू वेरी मच उकाशा टू ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं उकाशा? रमजान की कोई अनाउंसमेंट हुई अभी या नहीं? अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो थोड़ी देर तक मे बी। आप सुनाइए खैरियत से? थैंक यू। So, उकाशा, अब आई विल नॉट गो फॉर द इंट्रोडक्शन बिकॉज मैंने लोगों को बताया कि आप अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे और काफी लोग आपको जानने लग गए। मैंने आपका देखा था पोस्ट के ऊपर काफी कमेंट्स भी, लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो डालना शुरू कर दिए और पीपल आर वेरी टू टॉक विद यू, दे वांट टू लिसन यू। तो मैं हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि ये मैं थोड़ा सा होमवर्क कर रहा था आपकी प्रोफाइल के ऊपर। आपने कुछ एग्रीकल्चर के अंदर कुछ डिग्री वगैरह ली है, लेकिन कर आप ई कॉमर्स रहे हैं, ये क्या रिलेशन और क्या जेन के अंदर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली डिग्री जो है वो मेरी बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर साइंसेस, और उसके बाद फिर मेरा जो मेजर है वो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्चुअली होता है हाउ टू प्रमोट एग्रीकल्चर। मींस के एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको या जो भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं उनको फार्मर्स तक पहुंचाना, एक्चुअली एक्सटेंशन का ये वर्क होता है। तो मार्केटिंग शुरू से ही मतलब पड़ी, लेकिन वो एक्चुअली वो कोई प्लान नहीं था, बस वो जिंदगी जिस तरह लेके जाती रही, जहाँ जहाँ एडमिशन होता गया हम चलते चले गए। तो लेकिन ये जो ई कॉमर्स है दैट इज प्रॉपर प्लान्ड। मैंने इसको प्लानिंग के साथ सीखा और बहुत जल्दी इसमें मैं फिर ग्रो करना शुरू हो गया। एक्चुअली इसकी स्टोरी इस तरह से थी कि मैं मतलब जो है वो उन दिनों में जब बीएस ऑनर्स कर रहा था 4th 5th सेमेस्टर में, तो हमारे टीचर थे, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात चली, फिर जॉब्स की। तो जॉब शुरू से मैं जॉब नहीं करना चाहता था। एक्चुअली शुरू से ही ये बात भी आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो आम होती है कि जॉब्स जो हैं वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है फ्यूचर तक। तो हम पहले से तैयार थे कि जॉब जो है ना वो हमने, वैसे भी मैंने जॉब करनी ही नहीं थी, मतलब मैंने शुरू से सोच लिया था। और फिर मैंने ट्राई के लिए जो है वो एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था, जो है वो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हॉस्टल्स का बिजनेस, और फिर हॉस्टल बिजनेस जो है वो और ज़्यादा ग्रो किया, तो मेरा हौसला बढ़ता चला गया। अच्छा, लेकिन उसमें वहाँ एक मसला ये था कि वो सारे जो बिजनेसेस थे वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे। लाइक अब जैसा लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है कि वो सारे ऑफलाइन बिजनेसेस इस वक्त जो है वो क्लोज हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन मेरी जो उस टाइम मेंटालिटी थी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी कि अच्छा मैं पैसा तो अच्छा खासा अर्न कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली वो शॉप और वो जो हॉस्टल है वो किसी की मलकियत था। डेफिनेटली मैं तो उसको रेंट पे लेके और उसको आगे फिर जो है वो सिस्टम रन कर रहा था। तो अच्छा, अब एक दफ़ा थोड़ी सी बात पर जो है वो मालिक ने कुछ इस तरह से बात कर दी कि देख लें, आपको समझ आता है तो कर लें। अच्छा, अब उनकी ट्यून चेंज होना शुरू हो गई, जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा था उनकी ट्यून बदलती जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक मैच्योर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, दैट शुड बी स्किल बेस्ड। ठीक है, ये भी स्किल बेस्ड ही होता है कि आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो तो इन बिजनेसेस में, लेकिन स्टिल इसमें लक भी होती है। तो मैं ऐसा बिजनेस करना चाह रहा था जो मैं कहीं भी चला जाऊं तो वो मेरे साथ ही हो। मींस मैं आपके पास मलेशिया आ जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, वो बिजनेस मेरे साथ ही रहे, वो स्किल्ड बेस्ड होना चाहिए। तो फिर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वहां से अमेज़न, तो इस तरह से मैं अमेज़न जो है उस पर स्टार्ट ही वहीं से मुझे जो है वो बिजनेस करना है। आप सही, यूनिवर्सिटीज के अंदर यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि पढ़ के आपने जो है वो मैनेजर कैसे बनना है, आपने जो है वो चीजें करना है, नौकरी कैसे करनी है, उसके लिए ट्रेन किया जाता है हमारे यहाँ। और दूसरा ये कि एक कॉन्सेप्ट ये भी बैठ गया है कि अगर अच्छी डिग्री है तो उसके पैसे मिलेंगे। तो माँ बाप बचपन कहते हैं कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे बड़े आदमी कैसे बनोगे। वो ये नहीं कह रहे होते कि वो यही कह रहे होते हैं कि मैनेजर कैसे बनोगे। तो
अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स है, ये मैं हमें 2016-17 आई थिंक स्टार्ट हुआ है, अभी भी शायद उस लेवल पे नहीं है जो हम यहाँ पर देखते हैं या बाकी कंट्रीज के अंदर देखते हैं। तो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म क्या है, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन, जो नए सुनने वाले आ रहे होंगे आपको वो देख सकेंगे ई कॉमर्स है क्या। आजकल तो ऑनलाइन का बूम आ गया, मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी हर बंदा ऑनलाइन ही घर मंगवा रहा है, इवन खाना भी घर ऑनलाइन ही मिल रहा है। और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जो इससे हवाले से था ऑनलाइन बिजनेसेस, वो शुरू से ही है। अगर आप अमेजोन को देख लें, आप ईबे को देख लें, उन्होंने अपना ट्रस्ट लेवल इतना बिल्ड कर लिया है कि जो लोग हैं वो ऑफलाइन परचेज करने की बजाय घरों पर जो है वो शॉपिंग करने को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो हम जरा नेक लोग हैं, मेरे उस्ताद इस तरह से इसको बयान करते हैं कि हम कुछ ज्यादा नेक हैं, हम ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे जो लोग हैं ना वो एक्चुअली वो उस सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाते। जिस तरह से उनका सिस्टम है कि आप अगर 15 दिन बाद भी रिटर्न करना चाहें तो आप चीज कर सकते हैं। तो यहाँ इस वजह से जो है वो इतना इन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में अब स्पेशली जो ये पैंडेमिक आया है, इसके बाद ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे और ये जो नेक्स्ट 2 इयर्स हैं इसके अंदर जो है वो लोगों को सही समझ आने लगेगी कि ऑनलाइन चीज़ों की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि डेफिनेटली ये अल्लाह करे बहुत जल्दी ये पैंडेमिक खत्म हो, लेकिन स्टिल जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो कुछ अर्सा तक रहेंगे और लोग डरते रहेंगे। इसलिए ऑनलाइन की अब सही तरह से मैं समझता हूँ कि अब लोगों को समझने लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप जो है वो अमेजोन बहुत मशहूर है, ठीक है, तो ये बताइए पाकिस्तान में तो अमेजोन नहीं है, तो ये क्या आपका जो अमेजोन से किस तरह से बिजनेस करते हैं अमेजोन के ऊपर। एक्चुअली ये भी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है कि मैं सोच रहा था मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वही कंटेनर्स आप मंगवा रहे हैं, यहाँ से कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा सरमाया चाहिए होता है। अब मैं बिजनेसमैन तो था, लेकिन मैं डेफिनेटली न्यू ग्रोन था अभी और मेरे पास सेविंग थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो अच्छा अब जो है हुआ ये कि अब मेरे जहन में आया कि मैं जो है ना वो मुझे किसी ने बताया कि जो मेरे टीचर का नाम है कि वो डेफिनेटली ये सिखाते हैं, तो उनको आप अप्रोच कर लें। तो फिर मैं खैर एक्सट्रीम कॉमर्स से मेरा तारुफ हुआ और फिर मैंने कुछ सेमिनार्स लिए डिफरेंट 1-2 इंस्टीट्यूट्स के, और फिर मैंन इस काम को मुझे समझ आ गई। अब अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम लोग अमेजोन पे बेचते हैं, हमारे ब्रांड्स अमेजोन पे हैं, और ना सिर्फ हम बेचते हैं बल्कि हम लोग अब जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो आगे ट्रेनिंग भी दे रहा है। और पाकिस्तान में एनीवन कैन, बहुत इजी है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सुनने वालों को बताऊं कि ये बिजनेस है क्या। एक्चुअली बिजनेस ये है कि अमेजोन FBA एक मॉडल है, FBM भी है, FBA भी। FBA मॉडल ये है कि अमेजोन कहता है कि आप अपना जो भी आपका सामान है, इन्वेंट्री, वो मेरे पास भेज दें, उसकी पिक, पैक, शिप और उसकी डिलीवरी, ये सब कुछ अमेजोन करेगा। यानी फिजिकली आपको ना वहाँ पर किसी वेयर हाउस की जरूरत है, ना वहाँ किसी शॉप की जरूरत है। आप अमेजोन आपको दुनिया के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट देके गया कि आप जो है वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि आप सब कुछ अमेजोन करेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के उसको कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी एक प्रॉपर साइंस होती है, हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, हाउ टू रैंक अ प्रोडक्ट, तो वो आप जो है वो कंप्यूटर से बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारी जो जिम्मेदारी है वो अमेजोन की है। तो मतलब ये अब कोई मसला रह नहीं गया था। तो फिर लोगों को समझ आने लगी कि आईडी अब मसला था सबसे बड़ा। अब ये तो मसला रिजॉल्व हो गया कि आपको अमेरिका फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आपको यूरोप में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिजनेस कर सकते हैं। मीन्स कि आपका जो सारा सामान है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है, वही कस्टमर तक पहुंचा रहा है, उससे पेमेंट लेके और आपके अकाउंट में पहुंचाने तक, ये सारी जिम्मेदारी अमेजोन की है। आप उसको कंप्यूटर से या मोबाइल से पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला रह गया आईडी का। तो आईडी का मसला भी हमारे उस्ताद जी ने बिल्कुल रिजॉल्व कर दिया, कोई मसला नहीं रह गया वो भी। उसमें ये हुआ कि हर बंदे का जो है वो कोई ना कोई बाहर रहता है, कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई खाला, मामू, चाचा। तो अब होता ये है कि उनके नाम पर जो है वो हम आईडीज बना सकते हैं। अच्छा, अब उसमें भी एक इशू आ गया कि जी वो लोग डरते थे कि जी हम टैक्स में पकड़े ना जाएं। अब बिजनेस हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं और हमारे मामू वहां बैठ के जो है वो डिस्टर्ब हो जाएं, तो हमें भी ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी नहीं लगेगा। तो उसका भी हल निकाल लिया। एक्चुअली मेरे टीचर बड़े स्मार्ट हैं, तो उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने कहा कि जी नॉट अ प्रॉब्लम, हम वहाँ पे LLC लिमिटेड कंपनी जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो अमेरिका में बनती है, LTD इसी तरह UK में बनती है। तो हम एक कंपनी बनाएंगे और उस आईडी को उठा के उस कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। अब क्योंकि वो कंपनी की लायबिलिटी हमारी है, तो अकाउंट की लायबिलिटी भी हमारी होगी, टैक्स फ्री हो जाएंगे आपके मामू। तो वो मसला भी खत्म हो गया।
और आईडी हमारे पास आ गई, पेपॉल भी हमारे पास इसी तरह आ गया दोस्त और मामू के जरिए, और अब हम बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, स्टिल अगर किसी का कोई दुनिया में मामू नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला बाहर नहीं है, वो भी बहाना नहीं कर सकता। स्टिल हमारे पास ऐसे तरीके हैं कि हम वहां पे कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी के नाम पे अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा तरीका आईडी का भी मैं बता देता हूँ, यानी बहाना किसी का रह ही नहीं सकता कि जी हम तो कर ही नहीं सकते। ये तीसरा तरीका जी, वो आपने सुना ही होगा मेरे उस्ताद जी के वीडियो के बहुत सारे तरीके जो है वो हालात। देखिए, ये आप जितना मर्जी इसको हालात, अब देखिए आप मामू के नाम पे बना रहे हैं आईडी, दैट इट इज लीगल। मैं जो यहाँ तरीके डिस्कस कर रहा हूँ वो 100% हलाल तरीके हैं। मैं कोई हराम तरीका नहीं डिस्कस करूंगा कि आप फेक इन्फॉर्मेशन डाल के आप अकाउंट बनाएं, ठीक है। अगर आप इतने मुत्तकी हैं तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास हलाल तरीके इतने ज्यादा हैं। आप कंपनी बना के उसके नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप अकाउंट जो है यानी आप वो सबसे पावरफुल तरीका है कि आपके पास सिर्फ स्किल्स होने चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए कि अमेज़न पे काम कैसे करते हैं। आईडी और इन्वेस्टमेंट आपके पीछे पीछे भाग रही है। हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, हमारे उस्ताद जी अल्लाह ताला उनको मजीद इस्तकामत दें, सनी अली साहब, उन्होंने एक्सट्रीम कॉमर्स इतना बड़ा एक दुनिया खड़ी कर दी है, तो वो एक्चुअली उसके ऊपर इतने इन्वेस्टर्स बैठे हैं। अब तो स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो रहे, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कम है और इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करनी है कि एक तो है पाकिस्तान के अंदर जो है लोग हैं वो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और उनके लिए आप बता रहे हैं कि आईटी वगैरह मुश्किल है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि मलेशिया में भी है, सुन रहे होंगे, पुर्तगाल में या दूसरी जगह पे भी हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा आसान होगा क्योंकि उनको आईडी वगैरह बनाना उनके लिए तो मुश्किल है। बहुत आसान। ये जो मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ ये उसको भी कवर कर देगा। तीसरा तरीका ये है कि आपको काम करना आना चाहिए। जो आपका इन्वेस्टर है वो एज अ पार्टनर आएगा। अब जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, उनके पास आईडी भी है, उनके पास सिर्फ टाइम नहीं है। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास टाइम है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास आईडी है। वो आपको कहेंगे ये लें आईडी पकड़ लें, ये लें इन्वेस्टमेंट पकड़ लें, ठीक है, और काम करें बस। अब इसी तरह इवन मैंने अपनी आईडी बना के रखी हुई है, लेकिन स्टिल मैंने उसको अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टर्स की आईडी इतनी ज्यादा आ चुकी है, मेरे पास पेपॉल आ चुका है, मेरे पास सब कुछ आ चुका है। तो हमें कोई जरूरत नहीं है। अमेज़न अगले 20 साल पाकिस्तान में ना आए, हम फिर भी अमेज़न पे बेचेंगे। अमेज़न अगर ना रहे यहाँ पर, हम फिर भी ऑनलाइन बेचेंगे। हमने मतलब ऐसे तरीके निकाल लिए हैं हमें, और 100% वो जितने भी तरीके हैं वो लीगल हैं और विदाउट एनी टेंशन आप बिजनेस कर सकते हैं। ये अमेज़न क्यों, मतलब उसके बारे में कुछ बताओगे कि अमेज़न क्यों, जो कॉमर्स या अमेज़न इसलिए कि पूरी जो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान है, सारे ऑफलाइन बिजनेसेस, सारे ऑनलाइन बिजनेसेस, सब कुछ डाल के हमारा जो रेवेन्यू है वो $300 बिलियन है पूरे साल का। और अमेज़न अकेली एक कंपनी $350 बिलियन बेचती है। यानी पूरे पाकिस्तान की जॉब अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक कंपनी अमेज़न के पास है, ठीक है। तो हम अमेज़न इतने बड़ा एक सिस्टम है। और फिर दूसरी चीज जो है, पहली चीज ये कि वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, यानी हमारी ऑफलाइन मार्केट से बड़ी उनकी ऑनलाइन मार्केट है। दूसरी वजह ये है कि आपको अमेज़न फ्रीडम देता है। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नॉर्दर्न एरियाज का बहुत शौक है, मैं हर दूसरे दिन जो है वो नथिया गली और इधर फिर रहा होता हूँ, ठीक है। मैं अपना लैपटॉप, ये जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये लैपटॉप मेरा ऑफिस है। मैं इस लैपटॉप को उठाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ और वो गाड़ी मेरा ऑफिस है, मैं जहां मर्जी चला जाऊं। इतनी आजादी कौन सा बिजनेस है। अब मैं यहाँ सो रहा हूँ, इस टाइम जो है वो वहां पर सुबह हो रही है और मेरी जो इन्वेंट्री है, जो मेरी जो वो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है। अब मैंने सो जाना है, मैं नहीं चाहता, मैं 10-11 बजे सो जाऊंगा। अब मैं सो रहा हूँ, पैसे बन रहे हैं। कौन सा बिजनेस ऐसा है। मतलब बिजनेस बहुत स्मार्ट है। फिर आपकी लायबिलिटी, यानी आपको फिजिकली वहां पर दुकान नहीं खोलनी, आपको फिजिकली वहां पर कुछ करना नहीं है, सब कुछ अमेज़न कर रहा है, पिक पैक शिप डिलीवर, ठीक है। और मतलब हर चीज की जो लायबिलिटी है वो अमेज़न की है। तो फिर आपको किस चीज की टेंशन। और फिर अमेज़न क्या है, कोई लायबिलिटी, मतलब आपसे कुछ जो है ज्यादा लायबिलिटी जब उनकी है तो वो कुछ गारंटी मांगते होंगे या कुछ आपसे एडवांस होगा या कुछ ऐसी क्या चीज है जो गारंटी, ऐसा नहीं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। असल में आईडी हर बंदे को अमेज़न बनाने नहीं देता। हम मामू या उनको लीगल लोगों को इसलिए यूज करते हैं, हम हराम तरीकों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप अपनी गलत फेक इन्फॉर्मेशन उसको एडिट करके फोटोशॉप करके दुनिया मतलब जिस 2 नंबरी कर रही है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर करें।
तो उसमें वो वेरिफिकेशन पहले ही कर लेते हैं। अच्छा, मैं इस चीज को भूल ना जाऊं, तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह ये है, एक तो ये कि मुझे आजादी मिलती है, टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज, स्पेस लेवरेज। मैं अपनी मर्जी से कहीं बैठ के अपनी मर्जी के घंटों में अपने मर्जी से जितने चाहूं मैं पैसे कमा सकता हूं। पैसों की भी कोई लिमिट नहीं है। आप अच्छा, इसमें मॉडल है, आप बिजनेस में एज अ फ्रीलांसिंग करें, आप लोगों को सर्विसेज दे के पैसे लें, आप अपने ब्रांड्स बनाएं, ठीक है। तो मतलब पैसों की कोई वो एक नहीं, आप सब सोर्सिंग करते जाएं, अगले वीएस, वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करें, अपना बिजनेस उनको दें, अगला बिजनेस एस्टैब्लिश कर लें। तो इसमें ये मसले मसाइल नहीं है। 2 पॉइंट्स और थे, वो हम मेरे ख्याल बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी रखना हमने। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था कि जो अमेज़न की लायबिलिटी का जो है वो कोई वो वारंटी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आप उनसे राब्ता करें और जो है वो अपनी आईडी खुलवाएं, यानी आप जिस तरह जिस हम फेसबुक पे साइन अप करते हैं, इसका प्रॉपर एक तरीका होता है सेलर सेंट्रल पर जाके उसको साइन अप करने का, और उसमें वो प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होती है, उसमें हम मतलब उसमें हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं, वो आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं, ये कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए तो बहुत सारे मामू भाग भी जाते हैं। लेकिन आपके पास स्किल्स हो तो आइडियाज मसला नहीं रह गया, आइडियाज देने वाले बहुत हैं, आपके पास स्किल होना चाहिए, पार्टनरशिप। अच्छा, एक और वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, देखिए मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब आप अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इसमें पार्टनरशिप जो नॉर्मली हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती है वो 70-30, ठीक है। 70% आपके साथ इन्वेस्टमेंट वो लगाता है जो पार्टनर है, और क्योंकि काम आपने करना है तो आप 30 लगाते हैं, तो 50-50 प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, एक तो अब रिस्क कम हो गया, ठीक है, आप पैसे भी 30% लगा रहे हैं और प्रॉफिट भी 50% ले रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, लेट्स सपोज कौन सा ऐसा बिजनेस है, मेरे ख्याल आपने यहाँ करियाना स्टोर भी खोलना हो तो 35-40 लाख से कम तो आपको चाहिए, मतलब 35-40 लाख से कम में वो नहीं खुलेगा। कोई एक आम आपने रेडी लगानी है तो 3-4 लाख आपको चाहिए। तो ये बिजनेस मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहले तो खैर मैंने पैसे खुद ही बनाए, वो पैसे मैंने किसी से लिए नहीं थे, मतलब यहाँ को अब ये ना कह दे कि इनके पास पैसे थे इसलिए शुरू कर दिए, मैंने वो खुद कमाए थे पैसे। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किए, 12 लाख में मैंने बिजनेस शुरू किया था, 12 से 13 लाख में, ठीक है। और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट थी कोई 18-19-20 लाख रुपए वो मेरे पार्टनर ने लगाए। अब आईडी भी मुझे पार्टनर ने दी, ठीक है, काम मैंने किया, प्रॉफिट मैंने 50-50 हमारा। तो इससे आसानी मुझे बताएं 8-10 लाख में कहाँ कारोबार होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जो एक नुक्ता है वही है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और स्किल्स आते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेने के साथ। और ये सारी चीजें थी मेरे अंदर ऑलरेडी, ईमानदारी के साथ, ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम। देखिए, एक सिस्टम को आप एक्सेप्ट कर लें, मैंने अमेज़न को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे जुनून, हालांकि मेरी उस जो है वो नई शादी हुई थी, लेकिन स्टिल मुझे जुनून अमेज़न का इतना था कि मैं दिन रात वो बस मैं होता था कि जितनी इंफॉर्मेशन हो मैं उसको ग्रैस्प कर लूं। तो ये थोड़ी सी आपको एग्रेसिवनेस चाहिए होती है। और फिर दूसरी जो मैं सब हर जगह यही कहता हूँ, कंसिस्टेंसी, कि आप एक माह करके फिर कहें जी अब 15 दिन वेट कर लेते हैं, फिर शुरू कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी जो है वो हर चीज की माँ है। तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएं और चीज को पूरे को जो है सीखें सही तरीके से और करने की कोशिश करें, भागे नहीं। जी, मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी, मैं ये भी नहीं कहता, हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए कि आज ही सारे आएंगे अमेज़न पे वो मिलियनियर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिलियनियर बनेंगे, लेकिन स्टिल आपको अगर आना है तो बड़े गुर्दे के साथ आना है। आप कहें कोई मसला नहीं, पैसे एक मेरी प्रोडक्ट फेल हो गई, नो प्रॉब्लम, मैं अगली प्रोडक्ट करूंगा। तो अब हमारा मसला ये क्या है, मसला ये है कि इवन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, मुझे काफी सारे रिश्तेदारों ने कहा कि जी हमने करके छोड़ दिया है, ये तो बिजनेस ही कुछ नहीं है, ये मतलब इसमें रखा ही कुछ नहीं हुआ आपको। अब उनका मसला क्या था, उन्होंने इसको सीखा नहीं था। हम काम को सीखते नहीं है, फिर करते हैं, और फिर उसमें अगर कोई फेलियर आ जाए तो फिर हम पूरे जहान के अंदर ढिंडोरा पीटते हैं कि इससे बुरा बिजनेस ही कोई नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो अगर स्टिल आप स्किल्ड भी हैं तो भी आप इसमें फेल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेलियर देखें कभी भी आप ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मतलब एक बार आप फेल हो गए तो वो बिजनेस ही अच्छा नहीं है। मैं फेलियर के लिए तैयार होके इसके अंदर एंटर हुआ हूँ, ये मेरी लक है और मेरी हार्डवर्क है कि मैं इसमें कामयाब हुआ, पहले में कामयाब हो गया। लेकिन फेलियर से है, अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सीखेंगे कैसे? कम से कम आपको ये तो पता लगेगा कि मैं इस वजह से। हमारा मसला ये है, हम फेलियर्स के लिए तैयार नहीं होते। हमें मेंटली तैयार होकर जाना चाहिए। एक प्रोडक्ट फेल हो गई, नो प्रॉब्लम, दोबारा खींच लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई बात ना करें, उसकी एक वजह पता है क्या? फेलियर का मसला जो मेरे एकदम ज़हन में आया, क्योंकि हम तो लीडरशिप पे बात कर रहे होते हैं, तो फेलियर का मकसद ये है कि हमारे बचपन से हमें ये सिखा दिया गया कि बेटा अगर पढ़ाई करनी है तो अच्छी करनी है, अगर फेल हो गए तुम्हारी खैर नहीं है। तो हमारे ये बात है,
फेलियर बिठा दिया गया है ना, वो सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से नहीं है, वो जिंदगी के किसी भी आप उस चीज को देख लो, डरते फेल होने डिस्करेज बहुत करता है हमें, ये बात भी है। अच्छा, अब मैं वो कह रहा हूँ कि अगर मैं फेल हो जाता, अल्लाह का बहुत करम है नहीं हुआ, अगर हो भी जाता, आई एम रेडी, मैं मतलब उस टाइम रेडी था कि मैं अगली प्रोडक्ट भी करूंगा, ठीक है। उसमें फेल हो जाता उससे नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि मुझे काम की समझ आ गई थी और मैं फेलियर के लिए तैयार था। हमारे लोग काम सीखते भी नहीं है और फिर फेल हो जाएं तो फिर वो आगे 10 लोगों को ये बताते हैं कि यार इससे गंदा बिजनेस ही कोई नहीं है। हालांकि शुरू की मेहनत अब जो है वो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा बिजनेस ही कोई नहीं है। इतनी मुझे आजादी मिली हुई है कि मैं आज अपना सब कुछ बंद करके किसी भी मुल्क में निकल जाऊं, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हर चीज ऑटोमेशन पे है। अमेज़न का बिजनेस आपको ऑटोमेशन, यानी वो आपको इसमें दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है आमिर भाई कि आपको जितना मर्जी पैसा, फॉर एग्जांपल आपके पास 12 घंटे हैं, आप एक जॉब कर लेंगे 9 से 5, आपने घंटे बेच दिए, आपको चाहे सैलरी मिल गई 3 लाख, आपको चाहे सैलरी मिल गई 5 लाख, लेकिन आपके वो 12 घंटे निकल गए। अब आप घर चले गए हैं तो आप बच्चों के हैं, बीवी के हैं, आप घर वालों के हैं, वहां काम नहीं कर सकते। जो कहते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो फिर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ज्यादती करते हैं कि मतलब वो एक्स्ट्रा आवर्स भी अपने जो उनकी फैमिली के हैं वो भी स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। शुरू में नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको इवेंचुअली आखिर में ऐसा टाइम आता है कि 20-25 मिनट दिन के देने पड़ते हैं, और बाज का तो वो भी हम नहीं देते, मतलब 2-3 दिन का गैप भी आ जाता है। तो अब आपके पास देखें, अब लेवरेज चेक करें यहाँ पर कि नॉर्मली जो है बिजनेस में आपने अपने 12 घंटे बेच दिए हैं तो उसके बाद आपको चाहे मैं कहता हूँ सैलरी 10 लाख मिल जाए आपको, लेकिन वो स्पेसिफिक घंटों के इवज ही मिलेगी। इसमें आप 10 कारोबार खड़े कर लें और 10 लाख की बजाय 50 कमा लें, यानी लिमिट नहीं। जिस तरह आपने जज्बात, अगर मेरे जो है ना वो मुझे खुद खुशी हो रही है कि मैंने आपको बुलाया आज बात करने के लिए, गपशप के लिए। जितने आप एक्साइटमेंट से आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है लोग नौकरियां छोड़ के कल अमेज़न पे ना आ जाए। सीरियसली नहीं, मैं ये नहीं कहता नौकरियां छोड़ के जाएं। जब आप बात कर रहे होते हो ना, जब आप अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत मजबूत होते हो और आप दिल से चीज कर रहे होते हो तो वो आपको नजर आता है, which I can see in your face and your actions, how you अपने काम से देखिए, आपको अपने काम से आपने सुनी होगी आमिर भाई, एक बात आपने सुनी होगी, अपने काम से मोहब्बत करनी चाहिए, ये आपने सुनी होगी। हालांकि मैं शॉर्मे का जब काम करता था मुझे उससे भी मोहब्बत थी, लेकिन वो कहने की हद तक थी मैडम डेफिनेटली, लेकिन अच्छा मोहब्बत करनी चाहिए हमारे ज़हन में डाला था। लेकिन मैंने अब इस काम में जब आया मुझे ये तब पता लगा कि मोहब्बत सिर्फ कह देने से ही मोहब्बत नहीं हो जाती काम से। जब तक सर जी आप वो दिल से काम नहीं कर रहे होते आपको काम से मोहब्बत नहीं होती। और दिल से काम आप तभी करते हैं जब आपका इंटरेस्ट उसमें आता है और आपको पता लगता है कि यार ये बिजनेस मुझे इतना ज्यादा पे बैक कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसकी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा करते हो। मतलब मुझे इतनी ज्यादा आजादी मेरा नहीं ख्याल कहीं मिली होगा। मेरा बिजनेस मेरी मर्जी वाली बात जो है वो सिर्फ यही मिलती है आपको। उसमें भी आते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो अगर एक जॉब कर रहा है कुछ शख्स, ठीक है, हमारे ऑडियंस जाहिर बात है कुछ बिजनेस भी कर रहे होंगे, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे होंगे। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम को कि लोगों का ज़हन बनाया जाए कि यार पहले आप बिजनेस, अगर है आपका दिमाग तो पहले बिजनेस करो। लेकिन कुछ लोगों ने जॉब कर रहे हैं। हमने उस दिन एक यहाँ पर कॉर्पोरेट लीडर है, उन्होंने स्विच किया बिजनेस की तरफ, या मलेशिया में बिजनेस करते हैं, उनको बुलाया हुआ था, तो उनसे बात हो रही थी जवाब की मेरी। तो हमने कहा सर जो लोग जॉब कर रहे हैं और अच्छी अगर जॉब होती है तो उनको तो किचन का इश्यू होता है कि यार अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया तो हम अपना घर का खर्चा कैसे कराएंगे। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ सकते हैं उनके लिए? सबसे पहले जो चीज है ना, मेरे उस्ताद जी ने ये बताई थी, जो कि बाद में मैं समझ आई कि पेट भरा होगा तो दिमाग सोचेगा। पहला पेट की जगह है, उसके बाद दिमाग की है। पेट मीन्स आपका किचन चलेगा तो आपको बड़े आइडियाज सोचेंगे ना। हम तो किचन की दौड़ से ही बाहर नहीं निकलते, हम सारा दिन किचन किचन किचन। किसी का 2.5 लाख, फर्क सिर्फ इतना है किसी का 50,000 में किचन चल रहा है, किसी का 2.5 लाख में चल रहा है, किसी का 5 लाख में चल रहा है, लेकिन वो किचन ही चल रहा है, एसेट नहीं बन रहा। हम एसेट की तरफ फिर आए जब हमारा किचन सुकून में आए। अच्छा, अब उनको ये चाहिए कि जरूरी नहीं है कि वो अमेज़न पे आए, मतलब दुनिया के अंदर स्मार्ट बिजनेसेस की कमी ही नहीं है। मैंने एक बच्चे से पूछा, मुझे उस बच्चे ने जवाब, मैंने कहा अपने बेटे क्या बनना है बड़े होके? वो एक्चुअली बाहर रहते थे वो लोग, तो मुझे कहते जी मैंने बड़े होके स्पेस डॉक्टर बनना है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरी बला जाने स्पेस डॉक्टर क्या होता है। मैंने कहा बेटा वो क्या होता है स्पेस डॉक्टर? उसने मुझे कहा जी स्पेस डॉक्टर वो होते हैं जो अपना जो ये जो जाते हैं खलाबाज जाते हैं उनका इलाज करते हैं। मैंने कहा कितने के लोग जाते होंगे? 100-150 पूरे साल के अंदर, तो उनका इलाज करोगे तो वो उतनी फीस मिलेगी आपको। कहता नहीं आपको नहीं पता अंकल, अंदर की बात ये है
के स्पेस साथ लगने से हमारी जो नॉर्मल क्लिनिक है उसका रेट भी डबल ट्रिपल हो जाता है। और वो जो हमने एक्सेप्शनल केस चेक करने होते हैं वो तो कभी कभार ही करने होते हैं। मींस मैं ये नहीं कहता कि सबको खींच के हम एक ही लाइन में ले आए, अल्लाह पाक ने हर चीज को बराबर चलाना है, लेकिन बहुत सारी स्मार्ट चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि मतलब ऐसी ऐसी अब तो मतलब लाइंस आ चुकी हैं, लेकिन हम वो स्टिल वो डॉक्टर इंजीनियर और वो 3-4 और फील्ड्स हैं जहां पर फंसे हुए हैं। ठीक है, और बिजनेस भी डेफिनेटली एक मुश्किल काम है। ये अगर कोई कहता है कि जी बस मैं जॉब आज छोड़ दूं और बिजनेस कर लूं, ऐसा नहीं होता। जॉब करने वालों को जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट बिजनेसेस को देखना चाहिए। स्मार्ट बिजनेसेस जिसमें कम टाइम लगे और उसका आउटपुट ज्यादा हो, और फिर वो उसको स्किल्स पहले सीखना शुरू कर दें। हमारे पास बड़ा प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, इवन हम ऑफिस में भी वेले होते हैं, 2-4 घंटे हमारे पास उधर भी होते हैं। वो ये और बात है कि हम अखबार और गपशप में गुजार देते हैं, घर आके भी बहुत टाइम होता है। अगर 3-4 घंटे लगा के हम कोई अच्छा स्मार्ट बिजनेस का स्किल सीख लें, जब स्किल्स हमारे पास आ जाएंगे तो छोटी छोटी फ्री लॉन्चिंग की सर्विसेज दें। ठीक है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको वहां से किचन इनकम आना शुरू हो जाए तो फिर आप क्या करें, जॉब को छोड़ दें और प्रॉपर इस बिजनेस में आ जाए। ठीक है, अब तो मैं कहता हूं आमिर भाई, वो लोग जो कहते थे ना कि आप हमारे पास तो जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम कहां से लाएं? सर आप स्किल सीखें, ये इन्वेस्टमेंट भाग के आपके पास आएगी। ठीक है, काम आना चाहिए, आप काम खराब ना करें, आप फ्रीलांसिंग करें, वहां से पैसे कमाएं। इस बिजनेस में तो डबल मजे हैं ना कि आप फ्रीलांसिंग करें, गोरे उनके देखिए $10,000 की जो जॉब कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन उसके पास आईडी भी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है। वो आईडी, इन्वेस्टमेंट और इवन कईयों के बिजनेस भी चल रहे हैं। वो आपको प्रेफर करेंगे कि आप आए हमारे लिए, मतलब काम करें, ठीक है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और काम करें। और वो एक गोरा क्लाइंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो देखे ना, क्रेडिट कार्ड आपसे शेयर कर रहा है, वो आपसे अपना अकाउंट शेयर कर रहा है, अपना एड्रेस आपके पास आ गया, सब कुछ। तो गोरे इतनी आसानी से एक तो शेयर नहीं करते, शेयर कर दे तो फिर वो चाहते हैं अगर तो बंदे का पुत्र है तो फिर उसको वो लॉन्ग टर्म चलाए। ठीक है, अब हम एक गोरा क्लाइंट मिल जाए तो वो हमें इतने डॉलर्स दे सकता है कि हम साथ साथ अपने ब्रांड जितने मर्जी स्टैब्लिश कर लें, वहीं से पैसा बना। अच्छा, ये मुझे जो बात समझ में आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की एक आम आदमी के लिहाज से, कि 3 चीजें आ गई मेरी समझ में। कि पहली बात ये है कि आप स्किल सीखें और खुद करने की कोशिश करें। नंबर 2, अगर आपके पास जब स्किल होंगी और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है तो ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात ये है कि आपको करने के लिए टाइम भी मौजूद है। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपको होगा तो ये इट इज वेरी गुड। इनमें से स्मार्ट बिजनेसेस में टाइम आ जाता है। अगर इनमें से एक भी चीज कम है लेकिन फिर भी आप इस काम के लिए फिट हैं, क्योंकि आप किसी और के साथ मिलकर, फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल और टाइम है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप दूसरे लोगों से तो कहीं ना कहीं आप फिट होते हो। तो इस पहली चीज सर, अभी तो मैंने आपको लाइंस बताई ही नहीं। इवन हमारी जो घर में बच्चियां, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेमिनार था, उसके अंदर मतलब बच्चियों से रिलेटेड था। तो वहां जाके मैंने उनसे यही बात की, मुझे वहां पे बुलाया गया था। तो उनको मैंने कहा कि नॉट अ प्रॉब्लम, आपके पास इतना टाइम होता है। इसके अंदर ये तो मैंने बताया ना कि आप इस स्किल्स को सीखने के बाद फ्री लॉन्चिंग में जा सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। आपके पास पैसे ना होना तो दलील रही नहीं है। इवन कोई बंदा कहता है मैं ये 3 भी नहीं करता, तो उसके पास उससे अगला जो है वो ये है कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग करें। प्रॉक्सी मार्केटिंग में मार्केटिंग ही होती है एक्चुअली, आपने लीगल रिव्यूज ला के देने होते हैं कस्टमर्स को। चाइनीज की बहुत बड़ी मार्केट है, गोरों की बहुत बड़ी मार्केट है, उनको रिव्यूज चाहिए, तो आप सिर्फ एक रिव्यू ला के देते हैं और उनसे $10 आपको मिल जाते हैं। मीन्स अगर आप दिन में 2 रिव्यू भी ले आए, जो कि बहुत ईजी है। मेरा छोटा भाई और ये कजन, वो दिन में मेरे ख्याल पता नहीं 10-10, 12-12 रिव्यूज लेके आ रहे होते हैं और बैठे बैठे ऐसी मोबाइलिंग कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम से, फेसबुक से रिव्यूज ला रहे हैं। ठीक है, एक रिव्यू का आपको 1600 पाकिस्तानी मिल रहा है, 2 रिव्यू ले गए 3200, यानी आप महीने का कोई 90,000 1 लाख रुपए तो सिर्फ ये प्रॉक्सी मार्केटिंग से कमा सकते हैं, लीगल। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी को अकाउंट बनाने की सर्विसेज दे दें कि जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ अकाउंट बनाने में, वो आपको $150 दे सकता है। आप किसी की हेल्प कर दें कि जी हम आपको सोर्सिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं कि चाइना से जो माल मैन्युफैक्चर करवाना है, अलीबाबा से या जैसे भी वेंडर से जो बात करनी है वो हमें करनी आती है। ठीक है, आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें बहुत लाइंस हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि, देखिए मैं सबको ये नहीं कह रहा कि हर बंदा आके मेरी तरह यहाँ पे ब्रांड ही बनाए, अपना प्राइवेट लेबल ही उसका होना चाहिए कि अपना ब्रांड उसका वहां पर रन कर रहा है वो, या फ्री लॉन्चिंग सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो आपको काम आना चाहिए। यहाँ लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वालों की कमी है। अच्छा, ये बताएं कि इस तरफ के अगर आपने एक चीज ने सीखने, जैसे अभी आपने स्किल की बहुत हमने बात की, ठीक है, और लोगों को समझ भी आ गई और कि किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, लेकिन स्किल के मामले में
आप क्या मशवरा देते हो? आप अपने एक इंस्टीट्यूट का नाम बताएं जहां आप पढ़ाते भी हो, तो उसका फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख दें, तो स्किल के कोई स्टेप्स बता सकते हो कि कोई नया शख्स जो सीखना चाहता है आपकी बातों से मुतासिर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तो मुतासिर होकर मैं कुछ करूंगा, लेकिन जो है वो क्या स्टेप्स क्या ले, मतलब क्या किस तरह से शुरू करना चाहिए? पहला स्टेप। हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज एक्सट्रीम कॉमर्स, लेकिन मैं यहाँ अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ जो है वो बताने के लिए नहीं आया, उसको यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लें। अब तो माशाल्लाह से मेरे टीचर के बाद बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, अब तो मेंटोर का बाजार गर्म है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, आप जाएं किसी से भी ले लें। मतलब नो ऑफेंस, मैं ये नहीं कहता कि एक्सट्रीम कॉमर्स ही, लेकिन स्टिल अब एक्सट्रीम कॉमर्स की तरफ अगर जाते हैं, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा कि मैं वहां पर जो है वो अभी रिसेंट वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग्स हुई, तो उनकी उस्ताद जी की शफकत है कि उन्होंने मुझे उसमें काउंट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। कुछ मुझे टीचिंग का शौक भी था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं लोगों को फ्री, इसी तरह मैं सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑफिस में लोगों को टाइम देता हूँ, उनके बिजनेस में हेल्प करता हूँ। ठीक है, गो कि उसको प्लेटफॉर्म ने ऑफिस जो है उसको स्पॉन्सर भी किया हुआ, लेकिन स्टिल अगर वो ना भी करे तो आई एम रेडी फॉर दैट, कि लोग कभी भी मुझसे अगर इनबॉक्स में भी मेरे से मदद मांगते हैं तो मैं उनको फुल गाइड करता हूँ। तो मैं अभी जब ये सेशन एंड होगा तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिंक्स शेयर कर दूंगा कि आप किस तरह से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट में कौन कौन सी वीडियोस देखनी है आपने। ठीक है, इस बिजनेस को सीखने के लिए जो हमारे वो एक्चुअली हम कोर्स बेचते नहीं है, कोर्सेज मीन्स कि आपको क्लासेस भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, प्रैक्टिकली जो है वो आप उसको फिर खुद किसी के साथ भी, पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी ऑफिस से रब्ता कर लें या किसी सीनियर के साथ कर लें, उसको एज अ प्रैक्टिकल आप वहां पर परफॉर्म कर लें। तो इट्स सो इजी, मैं वो शेयर कर दूंगा सारे लिंक्स आपको, वीडियोस और जितना भी पोस्ट्स हैं वहां से मिल जाएंगी, प्रैक्टिकली आप खुद उसको कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि अभी कोविड-19 की पोजीशन की वजह से जो आपका बिजनेस है, ई कॉमर्स का या बाकी मामला, उन पे भी कुछ फर्क पड़ा है या वो ठीक चल रहा है? ये वाहिद बिजनेस ऑनलाइन है जो ग्रो हुआ है। आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी की पोस्ट लगी हुई थी, उसका जो उसकी सेल है वो मेरे ख्याल 10x बढ़ चुकी है, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो $30,000 पर जाने लगा है। $30,000 मींस पाकिस्तानी 45-46 लाख रुपए सर जी पर मंथ। उसका प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। ठीक है, नीचे से ये भी लिखा हुआ था कि अगर ये भाई आउट ऑफ स्टॉक ना चले गए, तो मतलब इनके पास स्टॉक खत्म ना हो तो ये $30,000 को चले जाएंगे। मेरे ख्याल अभी उनकी सेल को 15,000 के करीब उनकी प्रॉफिट आ रहा था उनका। तो मतलब ये इसमें तो बूम आया है कि अब यूरोप के अंदर आपको पता है लोग वहां तो हमारी तरह लॉकडाउन नहीं है कि लोग दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर ग्राहक आता है तो वो दुकान का शटर उठा के उनको दाखिल करके बाहर से लॉक लगा लेते हैं। वहां तो प्रॉपर एक आवाज आती है और वो हर चीज बंद हो जाती है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, उनको ये भी वजह भी है। अच्छा, अब वहां पर अमेज़न को अलाउड है कि आपने कुछ भी मंगवाना है और लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, लोग ट्रस्ट करते हैं कि आपने इवन खाने की एडिबल चीजें जो हैं वो भी आपको जो अमेज़न पहुंचा रहा है, आपको सब्जियां तक अमेज़न पहुंचा रहा है, तो कुछ भी आपने खरीदना है अमेज़न दे रहा है। तो अमेज़न पे तो ऐसे लोग भी हैं कि जो इवन इतना अर्न कर रहे हैं कि उनकी सेल इस वक्त जो है वो 20 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ये आप कह लें कि बूम है। कुछ नॉन एसेंशियल चीजें हैं जो थोड़ी सी डाउन हुई हैं, इवन मेरी आइटम भी कोई बहुत एसेंशियल नहीं है, स्टिल वो माशाल्लाह सेल हो रही है, बेशक थोड़ी सी सेल पे फर्क पड़ा है। जो इसेंशियल्स हैं वो तो मतलब आप कह लें कि आपके पास जो है वो स्टॉक ही नहीं मिलता आपको, इतना ज्यादा मतलब माशाल्लाह सेल हो रही है। ये जो ई कॉमर्स है और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो आगे ग्रो होंगे और यही फ्यूचर होगा। लोग, मेरा नहीं ख्याल में कि इवन के कोविड-19 का जो असर है और जो डर है वो कम हो भी जाए। सर अगले एक साल दुनिया बाहर नहीं आएगी। अमेज़न का बूम पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, और अगले 2 साल तक लोग जो है वो एसेंशियल चीजें घरों से ही खरीदेंगे। डेफिनेटली मॉल में जाना, रश करना, और वो उनको वैसे ही देखें वैसे ही वो फील करेंगे कि वो मतलब ये चीज उनको अच्छी नहीं लगेगी कि वो मतलब इस तरह से जाएं। वो सेंसिबल कौम है। ठीक है, हम भी अगर निकलेंगे, इवन पाकिस्तानी को भी आप ले लें, तो हमें जो ज्यादा सेंसिबल तबका है वो ठीक है, ऑफिस की हद तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्लेग्राउंड में जाना या मॉल्स में जाना, शॉपिंग में जिस तरह रश होता है हमारे, वो वाला सिचुएशन नहीं होगी। स्टिल लोग 2 साल जो हैं वो इस पैंडेमिक से बाहर, इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो स्टिल मतलब लोग डरे रहेंगे और मतलब इस तरह से। तो ऑनलाइन का बूम आने वाला है और ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू द अमेज़न। अच्छा,
ये मैं आपकी जो वॉल पे से कुछ क्वेश्चन, अभी यहाँ पर तो क्वेश्चन जो आए हैं वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये आया था, मलिक अयाज साहब थे, वो उन्होंने का क्वेश्चन था पेपॉल और अमेजोन आईडी के बारे में कुछ कह रहे थे, मैं आपने एक्सप्लेन किया है। जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को आप दोबारा से सुन लीजिएगा कि अमेजोन और पेपॉल थोड़ा समय कि वो आप अपने किसी भी फ्रेंड, किसी भी मामू, किसी भी रिश्तेदार के नाम पे बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप कंपनी खोल के, जैसे एलटीडी कंपनी आपको 300 पाउंड के अंदर, 250 पाउंड के अंदर बन जाती है, तो वो कंपनी खोल के उसके नाम पे भी अकाउंट बन जाता है। इवन मेरे दोस्त हैं मुनीब राना साहब, शायद वो मुझे देख रहे हो अभी, तो उन्होंने अभी रिसेंटली वो बनवाई है और मतलब उनके पास आईडी भी है, पेपॉल भी है, मॉन्जो बैंक जो यूके का वर्चुअल बैंक है उसका अकाउंट भी है, और यहाँ बैठ के सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह। तो मैं सबको ये कहता हूँ, आईडीज की कमी नहीं है, पेपॉल की कमी नहीं है, मॉन्जो की कमी नहीं है, अमेजोन आपको कुछ नहीं कहता, आप यहाँ बैठ के बेचेंगे, सब कुछ तरीके मौजूद हैं, सिर्फ स्किल सीखें, स्किल सीखें और स्किल सीखें। बस बहाने जो है वो कम करें। अब बहाने देखें, बहाने क्या थे, इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास आईडी नहीं है, हम तो मर गए, हम तो देखें भाई, अमेजोन ने, ये मैं अपने उस्ताद की अल्फाज कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बड़े मजेदार अल्फाज हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमें कान पकड़ा दिए थे, आप गंदे बच्चे हो पाकिस्तानी, आप कान पकड़ लो, आपको अमेजोन नहीं मिलेगा। हमने अमेजोन लेके दिखाया, हमने वहां पर बिजनेस करके दिखाया, ठीक है। और इंशाल्लाह देखिएगा जितने हमारे वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं दुनिया में, अमेजोन हैरान हो जाएगा कि पाकिस्तान जिसके पास आईडी नहीं है, जिसके पास पेपॉल नहीं है, वहां के लोग हमें असिस्ट कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह खुद आएगा पाकिस्तान। लेकिन स्टिल यहाँ पे फिर मैं ये इस चीज को डिस्करेज कर दूं जो बहानेबाज लोग हैं कि पाकिस्तान अमेजोन ना आए, नहीं आता, कोई मसला नहीं, हम अमेजोन पे फिर भी बेचेंगे, हम अमेजोन को नहीं छोड़ने वाले। मेरे एक और सवाल आता है अमर भाई को, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि लोग ये सवाल करते हैं कि अमेजोन कल को खत्म हो जाए, भाई आपका तो बिजनेस, आप तो अमेजोन कर रहे हैं, कल को अमेजोन खत्म, आपका बिजनेस खत्म। नो, नॉट एट ऑल, हम ऑनलाइन बेच रहे हैं। जिस तरह ऑफलाइन दुकानें हैं, ऑनलाइन अमेजोन एक दुकान ही है ना, डेफिनेटली ये दुकान खत्म होगी तो इससे बड़ी दुकान आएगी, मैं तो दुआ करता हूँ कि आए, अमेजोन से बड़ा कोई जायंट आए, वो हमें ज्यादा मार्जिन, ज्यादा प्रॉफिट का लालच देगा, तो हम वहां मूव करेंगे ना। और जब कंपटीशन होगा, क्योंकि अमेजोन की टक्कर का इस टाइम पूरी दुनिया में है कोई नहीं, ईबे वगैरह, वॉलमार्ट, ये 7 मार्ट, ये बहुत छोटे हैं, ये बच्चे भी नहीं है अमेजोन के। अमेजोन बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, ठीक है, इसीलिए वजह से वो थोड़ा सा मतलब कह लें आपके वो एरोगेंट भी है, आपको मिनट में ब्लॉक भी कर देता है अगर आप 2 नंबरी करते हैं तो। ये पाकिस्तानी को मैं पहले बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में जो आना चाहते हैं, आपको हॉनेस्टी आनी चाहिए। अगर आप हॉनेस्ट नहीं है, 2 नंबरी करेंगे, तो अमेजोन आपको एक पल के अंदर आपका ब्रांड हिस्ट्री वगैरह, ट्रेडमार्क, कुछ वो काम आपके नहीं आएगा, अमेजोन आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये मसला भी नहीं है, अमेजोन हम तो पूरी दुनिया में बेचेंगे। हाँ, मैं जो है वो अभी दिसंबर में हम लोग गए थे यूएस फैमिली विजिट पे, तो वहां पर मैंने देखा था अमेजोन वाला, तो वाकई ऐसा था कि लोग जो है वो उसको ऐसे समझते हैं सब्जी वाला, कि वो उसको फोन किया यार ले आओ, और मेरे वापस वैसे कुछ शॉपिंग हो गई, तो बैग की जगह पे उन्होंने कहा ये अमेजोन के डब्बे पड़े हुए, खाली इनके अंदर सामान डालो, ले जाओ। तो वहां पर उसके एक रीजन है, वो इस स्टेज पे अमेजोन ऐसे नहीं पहुंचा। अमेजोन हमें भी गारंटी कर रहा है कि हम आपको, देखिए मेरी पेमेंट कभी लेट नहीं होती, पेमेंट मुझे टाइम पे मिलती है, कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मतलब अभी इवन लॉकडाउन के अंदर के अमेजोन ने कहा जी बैंक ट्रांसफर में इशू है या ऐसा कोई मसला है। अच्छा, हमारा तो केयर वो थोड़ी बहुत करता ही, अमेजोन कर ही रहा है, जो बायर की केयर करता है वो, जिस तरह जापानीज कहते हैं कि बायर सॉरी कस्टमर इज गॉड, उसने प्रूव किया है। कस्टमर अगर ये कह देता है कि ये चीज 20 दिन बाद छोड़ें, 1 माह बाद भी वो कह देता है कि अगर मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, आई वांट टू रिटर्न, अमेजोन कहता है नो प्रॉब्लम, आप चीज भी अपने पास रखें और ये पैसे पकड़ लें, हमारा बंदा आएगा चीज को भी उठा के ले जाएगा। ठीक है, अमेजोन इतनी, कस्टमर को पता होता है कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं ना, कोई मसला नहीं है, नहीं पसंद आएगी, यहां से उठा के लेके जाएंगे, देने भी नहीं जाऊंगा और पैसे भी यहां दे के जाएंगे। ठीक है, ये चीज ऐसे नहीं आ जाती, प्लेटफॉर्म बनाने में टाइम लगता है। जेफ बेजोस आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जो उसका सीईओ है, तो उसने इसके पीछे एक बहुत बड़ी उसकी स्टोरी है, अगर आप पढ़ें तो 18 साल लगे हैं उसको यहाँ तक पहुंचने में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पढ़ रहा था आपकी वॉल पे, वो अब्दुल समद साहब है कोई, उन्होंने कहा जी मैं ट्रेनिंग के बाद जो है प्रोजेक्ट कैसे हासिल करूं, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन नहीं हूँ, किस तरह से प्रोजेक्ट ले लें। बल्कि जो मैंने लास्ट पोस्ट शेयर की थी आज सुबह भी, उसमें भी आए थे। अब मेरे ख्याल हम बस इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम किसी सेशन में ये चीजें ज्यादा और ज्यादा क्लियर कर लेंगे। तो अभी कुछ हेलो आई थिंक कासा का जो है वो नेटवर्क का कोई इशू हो गया। चले, थैंक यू वेरी मच। जी जी, आपका फ्रीज हो गया था, पिक्चर आपकी फ्रीज हो गई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
आप तशरीफ लाएं और बहुत जबरदस्त बात। सर मैंने कहा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2-4, वो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं आंसर कर देता हूँ। जी श्योर। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेनिंग जो मैंने कर ली है, लेकिन आप प्रोजेक्ट कैसे लूं, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन नहीं हूं, तो प्रोजेक्ट कैसे नहीं। इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, मैंने बाकायदा पोस्ट भी इसकी की हुई थी। हमारा जो ग्रुप है, क्लोज्ड ग्रुप है गोके, वो उसमें मैंने इसका बड़ा आसान सोल्यूशन बताया था कि आप ऐसे करें, आप स्किल्स हासिल करें। जैसा इन्होंने कहा कि मैंने स्किल्स ले लिया, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी सीनियर के पास जाना पड़ेगा। अभी इसी ऑफिस बंद हैं जो एक्सट्रीम कॉमर्स के ऑफिस हैं, हर शहर के अंदर तकरीबन बना हुआ है, तो वहाँ आप जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इंटरफेस दिखा दें। अच्छा, उसके बाद आप जाएं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, आप जाएं, अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं, आप गूगल से कहीं से भी आप ले आएं क्लाइंट, ठीक है। उसको किसी भी सीनियर के साथ जो है ना आप शेयर कर लें, 50-50 प्रॉफिट कर लें। जब आप 1-2 प्रोजेक्ट से सीनियर के साथ कर लेंगे तो आपको जो है ना वो फिर मजा आने लगेगा, और वो प्रैक्टिस जो है वो 2-3 लोगों से आपको मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा फुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था आसिफ महमूद साहब है, उन्होंने कहा जस्ट ब्रीफली शेड सम लाइट ऑन बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रेटजी इन गिवन सर्कमस्टांसेस इफ पॉसिबल। बेस्ट पर अच्छा, इस वक्त जो है प्रोडक्ट हंटिंग में मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि एसेंशियल्स की तरफ जाएं, क्योंकि ये जो लोग इस टाइम ज़्यादा उनका फोकस एसेंशियल्स पे है। अच्छा, मास्क और सैनिटाइजर को भी जेहन से निकाल दें, वो बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं और अमेज़न उनको इतनी आसानी से बेचने भी नहीं दे रहा। और इसके अलावा एसेंशियल्स बहुत सारे हैं, कोशिश करें नॉन एसेंशियल्स पे अभी ना जाएं और एसेंशियल्स प्रोडक्ट को सर्च करें और ये देखें कि उस प्रोडक्ट को मतलब लोगों की ज़रूरत मतलब हो कि वो उसको परचेज धड़ाधड़ कर रहे हैं। और उसमें आप जंगल स्काउट चला के देख लें, आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे टूल्स हैं, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, उसके जरिए से आपको बड़ा अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम हाई जा रही है। और बाकी जो सारा क्राइटेरिया है वो उनको पता ही है ग्रुप के अंदर। अच्छा, एक अहमद साहब हैं, उसमें है वो, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या वो अपना प्रोडक्ट होना जरूरी है या हम एक ट्रेडिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं? इसके डिफरेंट मॉडल हैं, खैर मैंने डिस्कस नहीं किए। इसमें मैं आपको बताया कि अमेज़न एक बहुत बड़ा एक वर्ड है पूरी, इसमें अच्छा 3 तरीके हैं, बल्कि 4 हैं, ठीक है। नंबर 1 आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं स्किल सीख के। नंबर 2 आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बना सकते हैं, लाइक मेरा अपना ब्रांड है यूएसए के अंदर, मेरा अपना ब्रांड है यूके के अंदर। अच्छा, तो अब वो आप ब्रांड अपना भी बना सकते हैं। नंबर 3 आप होल सेल कर सकते हैं। होल सेल ये होता है जैसा बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी है, बाटा सर्विस, इस तरह की कंपनीज जो पूरी दुनिया के अंदर भी होती हैं, नाइके, लेवाइस, इस तरह की। तो आप उन कंपनी से इजाजतनामा लेते हैं और फिर उनकी इनवॉइसेस लेके उनसे माल खरीद के वो आगे आप अपना कमीशन रख के जो है वो आगे सेल करते हैं, ठीक है। फिर ये 3 लाइनें हो गई, ठीक है, होलसेल। चौथी लाइन एफिलिएट मार्केट भी है, छोटी सी बोटी हम उसको कहते हैं। वो ये होता है कि जो लोग थोड़े बहुत जिनके ब्लॉग्स वगैरह चलते हैं और थोड़ा सा वो अपनी मतलब जो लिंक होता है किसी भी सेलर का, जिस तरह कि मैं सेलर हूँ, मैं किसी को कहता हूँ आप मेरी चीज बिकवाओ, मैं आपको मतलब कमीशन दूंगा। तो एफिलिएट ये होता है कि वो मतलब आपका लिंक आगे शेयर करके अगर वो चीज बिकवाते हैं तो अमेज़न उनको जो है वो फिर कमीशन देता है, ठीक है। 5वीं लाइन जो लास्ट है वो थोड़ी सी मकरूह है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उसको अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो वो ठीक भी हो सकती है। हमारे उज़ैफा भाई हैं, वो भी सिखा रहे हैं और हमारा भी इवन प्लेटफॉर्म पे अभी शुरू करने जा रहे हैं, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाके चिपक जाते हैं, लीगली अगर चिपक जाएं आप तो आपको सेल्स कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स आप किसी पे भी जा सकते हैं। अपना ब्रांड, ये क्वेश्चन इनका ये था कि अपने प्रोडक्ट होना लाजमी नहीं है, इसमें और भी हैं, लेकिन बेहतर है अपनी प्रोडक्ट हो। आपका ब्रांड है, कोई और बेच नहीं सकेगा, सारे पैसे आप ही की जेब में आएंगे। लेकिन वो भी सीखना पड़ेगा ना उनको, फिर अगर उन्होंने अब कभी कुछ किया नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह से करके प्रोडक्ट हंटिंग सबसे मुश्किल क्राइटेरिया है वो, मतलब हाउ टू सेल तो हम सीख लेंगे, व्हाट टू सेल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बेचना क्या है, उसके लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, टूल्स घुमाने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है। स्टिल उसमें चांस होता है कि प्रोडक्ट फेल हो सकती है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करते हैं, उसमें ये होता है कि 60-70% वो प्रोडक्ट कामयाब हो ही जाए, और अमूमन हो जाती है। हमारी आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक्स इतनी मतलब सुपर किस्म की हैं कि वो हो जाती है, उसको हमने बम्बू लॉन्च कहते हैं, एग्रेसिव जाते हैं उसमें हम जरा। अच्छा, आखिर में ये बताओ कि आपका कोई चैनल है या कुछ है, लोग आपसे अगर रब्ता करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो क्या तरीकाकार है? नहीं, अभी चैनल है नहीं, लेकिन अभी मैं कुछ शुरू करने का इरादा है मेरा कि छोटी मोटी वीडियोस जो मतलब नॉलेज है, वैसे हमारा प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करता रहता हूँ। हमारा एक्चुअली उस्ताद जी ने कुछ हमारा ऑरा ऐसा बिल्ड कर दिया है कि हम जो चीज सीखते हैं ना, ये बड़ी मजे की चीज है कि हम वो शेयर लाजमी करते हैं सबसे। अब वो जो हमारा ग्रुप है वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर अब उसके जो लोग
लोग हो चुके हैं जो कि बड़े स्क्रूटनी के बाद शामिल होते हैं। तो उसके अंदर हम जो भी नई बात होती है वो हम शेयर करते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन स्टिल छोटी मोटी चीजें हम अपनी आईडी से या जिस तरह भी यूट्यूब से वो बंदा शेयर करता ही रहता है। वो एक्स्ट्रा चीज जो फील होता है कि ग्रुप में भी है, चलो पहले भी बताइए तो मैं उसको वीडियो की शक्ल में बता दूं, क्योंकि ग्रुप में वीडियोस थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। हाँ ठीक है, बेहतर है। और ये भी है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले उनको भी मजा आएगा। काफी फीडबैक और काफी देखने को मिली। मुझे उम्मीद है कि आप एक दो के बाद या वो वंस इन अ मंथ आप जरूर आएंगे, और जो हमारे पास क्वेश्चन जमा होंगे वो आप पूछेंगे। और इंशाल्लाह अभी भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो इसी वीडियो में आपकी आईडी या मेरे से भी शेयर हुआ है तो वहां कमेंट कर ले, तो आई विल आंसर इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। शेयरिंग इज केयरिंग, वो तो हम शुरू से शेयरिंग वाला तो मसला रहा ही नहीं है ना। आज के सेशन का भी मसला खालिस यही है, अल्लाह ताला जानते हैं, कि सिर्फ लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। खासतौर पे लॉकडाउन के अंदर लोग कह रहे हैं कि बिजनेसेस नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो मेरा ये मोटिव है कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोगों को पता लगे कि आप जो है ना वो स्मार्ट, देयर आर मैनी स्मार्ट वेज टू कम इनटू द बिजनेस वर्ल्ड। तो वो किसी तरह से भी हैं इसके अंदर ना वो आए। ड्रॉप शिपिंग का असद ने पूछा है। असद, ड्रॉप शिपिंग लर्न करने के लिए आप हुज़ैफा साहब हैं, मोहम्मद हुज़ैफा साहब, उनका ग्रुप है सेलर्स इन पाकिस्तान, ई कॉमर्स सक्सेस, सॉरी मुझे याद आ गया, पाकिस्तान ई कॉमर्स सक्सेस, वहां जा सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में भी हमारे प्लेटफॉर्म से भी अभी सिखाई जाए, लेकिन फ्यूचर में भी अनाउंस तो हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट। तो मेरा भी मकसद यही था। हम तो अपना एक यहाँ पर मलेशिया में मैं एक जॉब है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी मैनेजर हूँ, लेकिन मकसद यही था मेरा और मेरे दोस्त का कि शाम में जब हम फारिग होते हैं, क्योंकि आजकल ऑफिस से हम घर से काम कर रहे हैं सारा, तो यही लोग सुन रहे हैं, ट्रेंड चला हुआ है ये जो लाइव आने का, और अच्छा ट्रेंड है। अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी का फायदा हो जाए, मेरी इस वीडियो से, मेरी इस बात से अगर एक भी बंदे का फायदा हो जाता है तो इसका क्रेडिट आपको जाता है, इसका क्रेडिट मुझे जाता है, ठीक है कि, और हमारे उस्ताद को जाता है कि एक बात किसी एक बंदे की जिंदगी बदल जाए। सिर्फ ये है कि परेशान नहीं होना, बड़ी फील्ड्स है। मकसद ये है कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन मसला ये कि वो कैमरे के आगे शर्माते हैं, तो वो 4 या 6 लोगों को 10 लोगों को बताएंगे, लेकिन ज्यादा लोगों तक सिर्फ आपके पास यही मीडियम है जिसके जरिए आपने जाना है। तो हमारी लोगों को पकड़कर, आप तो माशाल्लाह नहीं, आप तो उनमें से नहीं, शर्माने वालों में से, लेकिन हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, कॉर्पोरेट लीडर हैं जो बिजनेस से कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आके नहीं शेयर करते नॉलेज अपना। कुछ ये भी है कि हमारे शेयरिंग वाला जो मतलब अभी तक ना इतना यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ठीक है, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब से शुरू किया कि लोगों को बताने लगे, बिजनेस आइडियाज देने लगे। हालांकि इसमें ये कर्मा है कि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है, ठीक है। लोग आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सबसे बड़ी बात। पैसे तो बात की बात है ना, और उसके बाद इन्वेस्टर्स भी आते हैं आपके पास। मतलब बहुत सारे फायदे हैं शेयरिंग के। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि अगर मुझे पता लग गया ना, ये पहले होता रहा है जब तक मेरे टीचर नहीं थे, 2 साल पहले लोग सियालकोट में, यकीन करें, ऑनलाइन बेचते थे। पहले भी ये नहीं कि अमेजोन अभी शुरू हुआ है, आज से 10 साल पहले भी लोग बेच रहे थे अमेजोन पे, अलीबाबा पे, लेकिन वो अपने भाई को नहीं बताते थे, सगे भाई को। बस उनसे पूछो, वो कहते थे, अब यूटोपिया एक बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आज से 10 साल पहले ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन अगर उनसे कोई पूछने जाता था तो कहते थे भाई वो बाहर ही कुछ हम करते हैं, बस वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है, ठीक है। तो मतलब को बताने को एक ऐप समझा जाता था। इसी तरह जब हमारे उस्ताद सनी भाई ने ये शुरू किया तो लोग समझते थे कि सनी ने सारा नॉलेज पहुंचा दिया, अब इस जो आगे सीख लेंगे लोग, सनी भाई की छुट्टी हो जाएगी, वो लोग आगे फिर खुद इसको पिलाते जाएंगे। और हालांकि ऐसा नहीं है, उस्ताद ही है वो। आज सनी भाई की जहां आज, बल्कि जहां वो मेरे ख्याल 2 साल पहले थे, आज उससे वो कहीं ऊपर चले गए, अब तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, ठीक है। तो ये शेयरिंग की पावर है, यही हमने उस्ताद जी से सबसे बड़ी चीज सीखी है। एथिक्स में सबसे बड़ी बात हमने ये सीखी है कि आपने जो चीज इल्म सीखना है वो शेयर करना है। हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए लोगों। ऑन लाइटर नोट जैसे होते थे ना, तीन साहब होते थे, अपना नुस्खा किसी को बता के नहीं जाते थे, वो शागिर्द बेचारे लगे रहते थे, यार बता दो नुस्खा के क्या नुस्खा है, लेकिन वो बताते नहीं थे। लोग नहीं बताते। देखिए आप शेयर करेंगे, अमेजोन इतना बड़ा डायनासोर है भाई, मैं खा रहा हूँ, मेरे जैसे मेरे 2 करोड़ भाई खाने लग पड़े, 20 करोड़ भी खाने लग पड़े, अमेजोन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो हर रोज एक नई मार्केट खोल रहा होता है। अभी हॉलैंड नहीं खुली है, अभी यूएई नहीं खुली है, ठीक है। तो अब तो सेलर्स बल्कि कम है। हॉलैंड आज मैं देख रहा था सेलर्स हैं ही नहीं, बहुत कम सेलर्स हैं, ठीक है। इसी तरह पूरे यूरोप के अंदर अमेजोन है, 100 आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100+ कंट्रीज के अंदर अमेजोन ऑपरेट कर रहा है। तो बहुत बड़ी मार्केट है सर जी, लोग आने चाहिए। तो मुझे तो खुशी होगी कि कोई और भी कमा रहा है, उसका भी चूल्हा जल रहा है, कल को वो मेरे किसी काम आ सकता है। तो शेयरिंग होनी चाहिए, और बहुत सारे स्मार्ट वेज हैं, इसको एक्सप्लोर करें। अमेजोन बहुत बड़ी दुनिया है, इसके अलावा बहुत सारी हैं, तो अपना कैरियर बिल्ड करें।
मुनीब भाई का मैसेज अब आया, यही राना साहब हैं, मुनीब इमरान साहब। अभी मैं आपका जिक्र कर चुका हूँ, मेरे ख्याल लेट हो गए हैं। ये इन्होंने कंपनी बनाई है, मुनीब इमरान साहब ने, और मेरे ख्याल 250 पाउंड पाकिस्तानी को 40-50 हज़ार के अंदर इनको कंपनी भी मिल गई है, इनको पेपॉल भी मिल गया, इनको मोन्जो बैंक भी मिल गया, ठीक है। और इसके अलावा भी मतलब ये जो है माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। हालांकि कोई इन्होंने किसी मामू से हेल्प नहीं ली, किसी अपने फ्रेंड से हेल्प नहीं ली, तो अब आईडी मसला नहीं रह गया, ये चीजें मसला नहीं रह गई। चले गुड है। अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं या कोई इन्वेस्टर आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आई एम प्रीटी मच श्योर मैं आपको रेफर करूंगा, तो आप मैं जितने भी वो सॉरी जो इसके लिंक्स हैं वो मैं यहाँ इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, लोग ज्वाइन करें प्लेटफॉर्म पे। देखिए पावर प्लेटफॉर्म के साथ होती है, इंडिविजुअली मैं जो है वो सबकी हेल्प करता हूँ, प्लेटफॉर्म सबसे बड़ी जो है वो हमारे लिए जमा होने की जगह। ठीक है जी, बहुत मजा आया, पहली दफा मुलाकात हुई लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, एक्सेप्ट माय इनविटेशन। सो आज आपने देखा कि माशाल्लाह बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, बहुत आसान अल्फाज के अंदर वो बात करते हैं, बहुत दोस्ताना तरीके से बात करते हैं। मुझे बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चंस आपके ज़हन के अंदर हुए आए होंगे और बराए मेहरबानी इस कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं या हमारे अलग अलग जो पेजेस हैं उन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी रहनुमाई करेंगे और ये लिंक दे देंगे कि जिस प्लेटफॉर्म से आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में हम ये 30 मिनट प्रोग्राम होता है लेकिन नाउ इट्स कम टू बी 1 आवर। काफी टाइम हो गया और लिसनिंग पावर पता नहीं लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे। मुझे लोग बैठे हुए हैं आपकी बात सुनने के लिए, वो रिस्पेक्ट की बात की है ना। मैं देख रहा था आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह वो इस हाईली रिस्पेक्टेड। सो आप जो काम कर रहे हो अपना नॉलेज देना वो वाली बात है कि आसान नहीं है। सो यू आर शेयरिंग एंड यू आर गेटिंग द रिस्पेक्ट। इनकी मोहब्बत है जो लोग भी 4-5 लोग कमेंट कर देते हैं, इनकी मोहब्बत है। नहीं जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।